आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दो तीन बात पे डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या सीखे, इनिट टर्म पे बात की कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सम ऑफ इन टर्म्स भी हम लोग देखें कि क्या होता है। मीन पे भी बात की, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इस पे भी बात हुआ। तो मोर एंड लेस काफी बात कर चुके हैं। ओके, एंड कुछ प्रॉपर्टी पे भी बात हुआ है, लेकिन इसको और बताएंगे आपको। देखिए, आपका जो स्कूल सिलेबस है ना, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, देन जीपी, ठीक है, एंड सम स्पेशल सीक्वेंस। तो ये ही आपका सिलेबस है, दिस इज सिलेबस। तो एपी के लिए हमने आपको वीडियोस देखा दिया था, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस देख रहे होंगे या देखे होंगे। जीपी तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, ओके, एंड सम स्पेशल सीक्वेंस पे फिर हम बात करेंगे। देन एचपी एक बचेगा, बोलिएगा तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और नहीं तो फिर बोलिएगा तो पढ़ा भी देंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्कूल सिलेबस में ये नहीं है, स्कूल सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, ये स्कूल सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको चाहिए तो हम वीडियो दे देंगे, और अगर आप क्लास यहाँ पढ़ाने बोलिएगा तो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ने के लिए क्या बचा हुआ, कुछ टर्म्स है जो जीपी का, और कुछ सम स्पेशल। नेक्स्ट जैसे सम स्पेशल सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मिक्स क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। देखो, बड़ा क्लियर करके तो हम बता रहे हैं कि वीडियोस में भी वही चीज होगा, जो हम पढ़ाएंगे वो वीडियोस होगा, तो वीडियोस भी ले सकते हैं, बोलिएगा तो पढ़ा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं करता है। आसान क्वेश्चन देखिए, आज कुछ कुछ कंसेप्ट देंगे, यूनिक कंसेप्ट वगैरह होगा। लेकिन चलिए, थोड़ा सा उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। मस्ती का मतलब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है, देखिएगा, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। लास्ट तक क्लास में छोड़िएगा आज, क्योंकि लास्ट तक कंसेप्ट है आज, बहुत जल्दी जल्दी हर आधे घंटे बीच में कंसेप्ट बदलेगा। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, ओके, is to the sum of the sum of the first six terms, six terms as 125 is to 152. Find the common ratio. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP. ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा पहले पढ़ लो, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। Series. बनेगा क्या?
देखिए कहानी क्या होता है इस क्वेश्चन में, कैसे काम करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है। जैसे द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, यहाँ पे जीपी लिख रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट, देखिए आपके पास सीक्वेंस ऐसा होता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4, ऐसे सीक्वेंस बढ़ता है। तो क्या बोलते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, शुरू के तीन टर्म्स का जो सम है वो आपका क्या है, अच्छा शुरू के थ्री टर्म का जो सम, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज टू द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स एज इतना, चार पांच, एक और लिख ही लेते हैं, ए आर टू द पावर 5 ए आर टू द पावर 6, ऐसे बढ़ेगा। तो एक तो ये है और एक आपके पास ये यहां तक बोलता है इनका और इनका जो रेशियो है वो इतना दिया हुआ है। ओके मतलब सिंपल सा बात है कि सम ऑफ थ्री, यहां से देखिए, सम ऑफ थ्री बाई सम ऑफ सिक्स इज इक्वल टू 125 बाई 152। ये क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज टू द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म्स एज 125 बाई 152। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। देखिए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, फॉर्मूला में ये फॉर्मूला ये होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है ए, रेशियो कितना है आर, नंबर टर्म्स कितना है तीन, तो 3 माइनस वन एंड आर माइनस वन बाई सम ऑफ सिक्स में आप क्या करेगा, फर्स्ट टर्म इसके लिए भी वही होगा, रेशियो इसके लिए भी वही होगा, यहां पे से सिक्स आएगा एंड बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 125 बाई 152। देखिए जो कटता काट लो, ए से ए तो निकल जाएगा एंड आर माइनस वन से आर माइनस वन भी निकल जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आर क्यू माइनस वन एंड आर टू द पावर सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू 125 बाई 152। थोड़ा सा और काम किया जा सकता है इसमें, है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आर क्यूब माइनस वन, ध्यान से देखिएगा, आर क्यूब माइनस वन, नीचे वाले को लिख सकते थे आर क्यूब माइनस वन बाई आर क्यूब प्लस वन। देखिए ना, जब इन लोगों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से जाइएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से जाइएगा, तो रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होगा वो यही होगा एंड दिस इक्वल टू 125 बाई 152। ओके अब यहाँ पे देखिए चीज बहुत आसान हो जा रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे वन बाई आर क्यूब, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो बहुत इजी था। पलट लीजिए इसको, आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 152 बाई 125, आर क्यूब इज इक्वल टू 152 बाई 125 माइनस वन, आर क्यूब इज इक्वल टू 152 माइनस 125 बाई 125। 25 पांच 30 और 30 और इधर से आप आ जाइए 50 यानी कि 27, 27 बाई 125 एंड दिस इक्वल टू आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, देख लीजिए आप, 3 बाई 5 का होल क्यूब। तो आर इज इक्वल टू 3 बाई 5 इज द आंसर। इज इट क्लियर, क्या ये समझ में आया आपको, कोई खास दिक्कत कहीं पे भी, बोलिए क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन। यस बहुत आसान है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं। तीन का स्क्वायर 9 होगा, हाँ ठीक है, तो 3 इंटू थ्री कितना होगा, 27 हो जाएगा ना, एंड 5 इंटू फाइव कितना होगा, 125 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, दोनों में क्यूबिक था तो r इज इक्वल टू 3/5। कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए तो कुछ किया नहीं आ सकता है। चलिए फिर हम कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ओके बिठाते हैं, देखिए क्वेश्चन आज सब अच्छे होंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल होंगे लेकिन अच्छे होंगे।
और कुछ में तो कैलकुलेशंस भी काफी अच्छे होंगे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, दिखाते हैं हम आपको, फाइंड द सम, ओके, फाइंड द सम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 1 बाई एक्स क्यूब होल स्क्वायर। कहानी ऐसी चलेगा, एक्स टू द पावर n 1 बाई एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर, ये आपका एक कहानी चलेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, बोलता है इनको सम करो। सम करने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस को समझना होता है, मतलब क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये कुछ नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं कुछ दिखने के लिए। एपी यूपी में तो ऐसा सीक्वेंस हम लोग देखते भी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक तो जीपी होता, लेकिन जीपी भी नहीं है। इसको आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, रिजल्ट बहुत फर्क है, क्लियर है। देखिए लास्ट तक आज क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, क्वेश्चंस ठीक ठाक रहेंगे, मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में आप लोगों को, ओके। हाँ तो कहानी क्या है कि देखिए यहाँ पे फाइंड द सम, सम करना है इनको। देखिए कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं। देखिए अगर इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसको करें तो एक्स टू द पावर 4 होगा, इसको करें तो एक्स टू द पावर 6 होगा। तो लग रहा है कि कुछ हो सकता है। ध्यान से देखिए, हम बाकी को तो नहीं देखे, लेकिन देखिए ए प्लस बी को अगर तोड़ दें तो इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, तो एक जीपी का सीक्वेंस दिखने लगेगा। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि अगर इसको थोड़ी देर तोड़ दें एक्स स्क्वायर, थोड़ा देखो ना, एक्स और 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दिखा देते हैं रफ में, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो ये कट जाता है, ये नंबर्स मिलेगा यहाँ पे बीच में, यहाँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे 1 बाई एक्स का स्क्वायर मिलेगा, अल्टीमेटली टूट के ऐसा मिलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, हम इसको लिखना नहीं चाह रहे, एक स्टेप बढ़ जाएगा, सीधे नंबर लिख रहे हैं 2, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब तोड़ेगा तो एक्स टू द पावर 4 होगा, देखिए दोनों सेम है तो यहाँ भी 2 ही आएगा, एंड प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 यहाँ भी होगा, प्लस यहाँ ये तो एक्स टू द पावर 6 होगा, यहाँ भी 2 ही होगा, एंड 1 बाई एक्स टू द पावर 6। देखिए कहीं पे डाउट हो तो आप देख सकते हैं, कोई बहुत इश्यूज नहीं है। और देखिए यहाँ पे अगर आप तोड़िएगा तो एक्स टू द पावर 2n प्लस 2 ही बीच में होगा, एंड 1 बाई एक्स टू द पावर 2n होगा। क्या ये लाइन क्लियर है? देखिए जरूरी नहीं कि तुम आपको सीक्वेंस हम दे दे पक्का पक्का वाला, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका ही डिमांड था कि थोड़ा ठीक से पढ़ाने के लिए, स्कूल से भी थोड़ा सा हट के काम करने के लिए, ये सब क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि आज का जो क्लास है उसमें स्कूल्स में क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे, स्कूल से पोर्शन लगभग हमने पूरा कर दिया है जीपी वाला, ठीक है। और सम स्पेशल सीक्वेंस अगले दिन पढ़ा देंगे, एपी का वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आप इतना कर लीजिएगा स्कूल का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनल्स की बात करें, जो ये लोग टेस्ट वेस्ट लेते हैं इसमें उठा पटक करते हैं, उल्टा सीधा क्वेश्चन डालते हैं बोले, तो उसके लिए ये सब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप समझने की बात करिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये ऐसा ग्रुप अगर हम लें, ऐसा ग्रुप लें तो कुछ काम बन जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6। अच्छा ये लास्ट वाले को आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 2, नहीं भी लिखते तो चलता, प्लस। अब ध्यान दे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू कितना होगा n टाइम्स। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि ये कितना है, ऐसा सा काउंटिंग में कितना है, तो आप ध्यान दिए यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अंदर वाला चीज देखना, यहाँ 1 है 2 है 3 है, लास्ट में कहा n है, तो मतलब काउंटिंग में ये n था। कई बार लोग काउंटिंग में गलती कर देते हैं, देखिए ना यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, लास्ट में x पे पावर n है, यानी कि काउंटिंग में ये आपको n ही टर्म्स है, यानी ये भी n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स है, ये भी अप टू n टर्म्स है,
और अगला वाला भी वही होगा। तो 1/x² प्लस 1/x⁴ and 1/x⁴2n, ये आपका हो गया। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n−1/r−1 या a1 आपकी मर्जी, आप जो लगाना चाहो लगा लो, ये फॉर्मूला होता है। हम इसका सम करना चाह रहे हैं। सम करने में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म है मेरे पास, फिर 1 आ जाइए आप, रेशियो में x² ही होगा, नंबर टर्म्स काउंटिंग में n है, एंड 1 माइनस r, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, 1 माइनस r की जगह पे x², ये हो गया सम। इसका सम कर दिए हम लोग। अब देखिए अगर हम 2 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, 3 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, मतलब 2 इंटू 3 कर लेते हैं। अगर 3 2 को जोड़ना होता तो 2 इंटू 3, 4 2 को अगर जोड़ना होता तो 2 इंटू 4, 5 को करते तो 2 इंटू 5, तो ये n तक है, तो मतलब 2n। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है यहां तक? बढ़े आगे। अब देखिए ये लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले में भी कहानी क्या है, फर्स्ट टर्म का काम ये कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म के लिए आप लिख दीजिए 1/x², 1, रेशियो भी इसका 1/x² ही आएगा, पे पावर n, एंड 1 माइनस 1/x²। देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस का काम बचा हुआ है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली आंसर्स आपके हो गए, आंसर्स आपके बन गए। क्लियर है कहानी? कोई डाउट कहीं पर भी किसी भी टाइप का? तो ये सब क्वेश्चन ये सिखा रहा है कि हम कई बार, खास के आप छोटा छोटा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, तब भी मतलब इतना क्लियर आपको एपीजीपी नहीं रहता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कुछ पूछा, देख लेते क्या पूछा। क्वेश्चन है कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मतलब आपका मतलब सोचने का नजरिया थोड़ा सा एपीजीपी में बदल रहा है, जो हम लोग पहले से चले आ रहे हैं जो जिस सिस्टम में, उससे थोड़ा सा अलग हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है देखिएगा क्या है कि इफ ए इज द, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 3, इफ ए इज द, ठीक है, अर्थमेटिक मीन of B and C, and the two geometric means, two geometric, ठीक है, means are G1 and G2, then prove that, ये स्कूल से मिल सकता है, then prove that G1 cube plus G2 cube is equal to 2ABC। क्वेश्चन आप पढ़ लो फिर हम बात करते हैं। If A is the arithmetic mean of B and C and the two geometric mean are G1 and G2, then prove that G1 cube plus G2 cube is equal to ABC। क्लास के बाद आप थोड़ा सा मैसेज करेगा, इंडिविजुअल मैसेज करेगा कि या ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। कितने लोगों ने एपी का वीडियो देख लिया? मुझे और उसमें छोटा से 1-2 टर्म्स को पढ़ाना है, ठीक है, इसीलिए आप क्लियर करिएगा कि कितने लोगों ने देख लिया। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जगह पे काम आएगा। ये सिर्फ सीक्वेंस सीरीज में ऐसा नहीं कि बस यहीं पे काम आना है, बहुत जगह पे काम आता है। जो भी आपका रिस्क टॉपिक है ना वो काम का है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में काम होगा, लिमिट्स आपका पूरा का पूरा आपको कैलकुलस में काम आना है। तो जो टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और इसको हम अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, इसको ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव और ये करके, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी। सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, ए को क्या बोलता है, ए को बोलता है कि वो अरिथमेटिक मीन है बी एंड सी का, and टू ज्योमेट्रिक मीन आर G1 अच्छा, और G1 G2 जो है टू ज्योमेट्रिक मीन है बी एंड सी का। कहानी को पहले समझिए, कहानी है आपका, अरिथमेटिक मीन है एक इसका बी और सी का, और दो ज्योमेट्रिक मीन है बी एंड सी। तो देखो ना, इससे तो रिजल्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, या 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इससे तो हो जाएगा भाई। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो इनके डिफरेंसेस सेम होंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, फाइनली ये निकल के आ जाएगा। और ये दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो जो दो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको क्या G1 और G2 निकालने के लिए रेशियो चाहिए, निकल जाएगा। कैसे, देखो ना, Tn is equal to a into r to the power n minus 1, लास्ट टर्म इज c, फर्स्ट टर्म इज b, रेशियो पता कर, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, 4 माइनस 1, तो c बाई b इज इक्वल टू 3, तो r क्यूब इज इक्वल टू c बाई b, तो r इज इक्वल टू c बाई b पे पावर 1/3। ठीक है, ऐसा में एक चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट और दे देते हैं, थोड़ा जल्दी काम करने के लिए। आपको याद है जब हम ये बनाए थे, ठीक है, तो लास्ट रेशियो यहां निकाले थे हम, Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मूला से। Tn आपका लास्ट टर्म था, ये फर्स्ट टर्म है, रेशियो निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n तो इतना ही था, ये n प्लस 1 और ये n प्लस 2, मतलब n प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हम दे रहे हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम अभी किए वैसे कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो रेशियो के लिए अगर कोई बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो यूज कर सकता है। देखिए मेरा मन पहले हुआ कि हम डायरेक्ट कर दें, लेकिन फिर लगा कि नहीं, आपको बता देते हैं कि हम आर कैसे निकाल रहे हैं। हम डायरेक्ट आर का ये फॉर्मूला लगाते हैं, बी बाई ए बाई 1/n प्लस 1। अब कैसे करते, देखिए बी कौन था, वो वाला पार्ट सबसे आखिरी वाला, तो आखिरी वाला कौन है यहाँ पे, सी, फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे, बी 1। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे जो इन आता है ना, ये इंसर्टिंग नंबर है, इंसर्टिंग नंबर है, यहां पे लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए जनरली हम यूज नहीं करवाते हैं बच्चों से। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि अगर याद रहेगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा आपका। डायरेक्ट रेशियो निकालना इस फॉर्मूला से, बी सबसे लास्ट है, ए पहला है, ठीक है। ये कब, जब इंसर्टिंग नंबर हो तब, दो नंबर के बीच में कुछ नंबर इंसर्ट हो उस टाइम का ये रेशियो निकालने का तरीका है। ठीक है, n इज इंसर्टिंग नंबर, n जो है वो आपका इंसर्टिंग नंबर है। तो देखिए यहां पे इंसर्ट नंबर कितना है, 2, तो जैसे 2 + 1 रखोगे तो देखो कितना आ रहा है, r कितना आ रहा है, r इज इक्वल टू c बाई बी बाई 1/3। नहीं याद रखते तो ये भी आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं। Tn लास्ट टर्म है, c ये फर्स्ट टर्म है, रेशियो है, तो यहां पे जो इन यूज करते हैं इस फॉर्मूला ना, ये टर्म्स होता है, ये वाला इन टर्म्स होता है, मतलब आप इसमें यूज कर रहे हैं, लास्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं। सी कहां पे आया है, चौथे में आया है, इसलिए 4 लिखे, 4 माइनस 1। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सी बाई बी डायरेक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो ये इंसर्टिंग नंबर है। और आप जनरल फार्मूला जो बचपन में पढ़े, मतलब दम शुरू में पढ़े, अगर उसको याद करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म्स का काम करेगा, ये टर्म्स का काम करेगा। ये फर्क बहुत बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और गलती कर देते हैं। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत दिक्कत नहीं रेशियो निकालने में, इतना ही बस होता है। कुछ नहीं किए, ये फॉर्मूला यूज किए, लास्ट टर्म था वो यूज किए, ये वाला यूज किए, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरा ये रेशियो निकालना था, काउंटिंग में सी कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो 4 माइनस 1 दिए, इसको यहाँ पे लाए और आर आपका निकल गया। मिटाएंगे, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, मिटाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा सा आप रिवीजन करके बैठेगा ना तो क्लास का मजा अलग होगा। अब कुछ नहीं, जो कॉपी बनाते हैं ना बस उसको रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम से क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद कहानी क्या बनता है, ये हो गया आर,
अब आपको जीवन निकालना है, तो जीवन निकालने के लिए क्या करेगा? जीवन निकालने के लिए करेगा b इंटू आर। आर का काम कौन कर रहा है? c बाई बी एंड 1/3 प्लस सॉरी 3। G2 निकालने के लिए क्या करेगा? G2 निकालने के लिए आप यूज करेगा बी आर स्क्वायर। बी तो बी ही रहेगा, आर के लिए c बाई बी 1/3 करिएगा, लेकिन ये स्क्वायर अपना काम करे तो 2/3 हो जाएगा। नाउ व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। तो G1 कितना आपके पास है? b c बाई बी 1/3 और इसका क्यूब। G2 कितना है? G2 है आपके पास b c बाई बी 2/3 और इसका क्यूब। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये हो जाएगा b क्यूब, और देखिए ये क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा तो c बाई बी निकल के आएगा। सिमिलरली ये b क्यूब और ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा c स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो कटता काट लो आप, तो काटोगे तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, ये कटेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी यहां से, और यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहां से बी सी को कॉमन ले लो तो बी प्लस सी बचेगा। अब बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो वो गिवन है आपके पास कि बी ए सी एपी में है, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी ये दिया हुआ है। इसका मतलब कि b प्लस सी के जगह पे आप 2a यूज कर सकते हो, तो फाइनल आंसर होगा 2abc। चेक इट, चेक कर लो इसको। क्लियर है? यस या नो? कुछ बच्चों को टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉल वगैरह करें, बहुत लेट ज्वाइन करते हैं कुछ लोग, 15-20 मिनट बाद। जैसे नेक्स्ट क्लास में अगर 15-20 मिनट बाद बैठेंगे ना तो सब कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब स्पेशल सीक्वेंस। तो 20-25 मिनट में तो सारा थ्योरी बोल देंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक लगा हुआ क्वेश्चन हम आपको और दिखा दें, सिंपल है बट if G be the geometric mean between two given numbers, okay, and A1, A2 be the two arithmetic means between them, prove that G square is equal to 2A1 minus A2 into 2A2 minus A1। आप क्वेश्चन से पढ़ो, इजी है। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अभी जैसा किए उसी टाइप का है। If G be the geometric mean between two given numbers and A1, A2 be the two arithmetic means between them, prove that G square is equal to 2A1 minus A2 into 2A2 minus A1। ओके, देखिएगा कहानी क्या बनता है इससे। ओके, G be the geometric mean between two, मान लेते हैं numbers are A and B, numbers are A and B, नंबर जो है वो A और B है। G be the geometric mean between two given numbers, G जो है geometric mean है between two numbers, and A1, A2 be the two arithmetic means, A1 and A2 be the two arithmetic means between two numbers, इसी नंबर में। तो प्रूफ करो
कि जी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होगा। देखो एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि यहां से स्पेशली ये जो लिखा है जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, तो इसका ये मतलब है कि यहां से आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। देखिए यहां से ए जी बी है, जीपी में अगर है, ठीक है, जी बी द क्या है ज्योमेट्रिक मीन, जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, तो मान ली वो नंबर ए और बी है, तो अगर ऐसा होगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिख देंगे। अब मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि जी स्क्वायर बराबर है इसके और इसके, तो कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा कि ए के बराबर हो सकता है ये हो और बी के बराबर ये हो, कुछ ऐसा फील आ रहा है? इसको आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन वन मान लो, छोड़ दो यहाँ पे, इसका काम खत्म हो गया। एंड a1 a2 बी द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम, और a1 a2 भी इन्हीं दो नंबर के बीच में है जो अर्थमेटिक मीन में। इसका मतलब कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, एपी का प्रॉपर्टी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग काम करते हैं, हम इन तीनों को लेते हैं। ऑब्वियसली अगर ये 4 नंबर है इस तरह से दिया हुआ, तो इसका मतलब इनके अंदर प्रॉपर्टी एपी में, इसका मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस होगा और इनके डिफरेंस जो का बराबर होगा, यानी बोलने का मतलब है कि a1 a2 आर इन एपी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप बोल सकते हैं, देखिए तो 2a1 इज इक्वल टू a प्लस a2, difference is a1 minus a is equal to a2 minus a1, and after calculation अब यहां पहुंच जाएगा। अब एक चीज और नोटिस करो, 2a1 minus a2 is equal to a, तो a is equal to 2a1 minus a2। क्या ये समझ में आया? क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं? एंड सिमिलरली आप देखिए ये भी एपी का कंसेप्ट है, इसमें बोल सकते हैं हम लोग a1 a2 b आर इन एपी, तो 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस बी, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a2 माइनस a1 फ्रॉम 1, g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो a क्या होगा, a आपके पास ये हो जाएगा 2a1 माइनस a2, एंड b क्या होगा 2a2 माइनस a1। प्रूव्ड, आई थिंक क्लियर है? कोई डाउट कुछ भी कहीं पर भी? ठीक है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस है, देखा जाए। क्वेश्चन आज सारे ठीक ठाक आएंगे, इसके लिए तुम चिंता नहीं करना है। और जो अभी दो लगातार क्वेश्चन जो दिखाने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप काम करिएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा होंगे। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। चलिए डराएंगे नहीं, लेकिन आपको बोलते हैं क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ कॉम्पिटिशन में, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। फाइंड 3 नंबर्स क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स ABC between 2 and 18 such that पहला बोल रहे हैं इसमें देयर सम इज, कुछ कंडीशन दिया हुआ, देयर सम इज 25। फाइंड 3 नंबर्स एबीसी बिटवीन 2 and 18। एबीसी 3 नंबर है जो 2 और 18 के बीच में, 2 और 18 के बीच में, कुछ इस तरह से जिसका सम 25 है। पहला आगे बोल रहा है कि द नंबर
the numbers 2ab are consecutive terms consecutive terms of an AP, then and third है, ध्यान से देखिए, and third was the numbers B, C 18th are consecutive terms of a GP. देखिए, आपको तीन नंबर निकालने हैं बोला, फाइंड 3 नंबर्स एबीसी, और 3 नंबर के लिए 3 कंडीशन आपको प्रोवाइड किया गया है। मतलब जितना वेरिएबल्स है उतना आपके पास इक्वेशन डेवलप करने का चांस दिया है, मतलब ये निकल जाना चाहिए। देखा जाए क्वेश्चंस के, हम पढ़ते हैं, आप भी एक बार पढ़ लो। फाइंड 3 नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 and 18, मतलब आपका जो नंबर होगा वो आपको ए बी सी आपको जो है वो 2 और 18 के बीच में। अरे यहाँ पर शायद कहीं पे मेंशन नहीं कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, फिलहाल तो पहले लाइन में कोई ऐसा दिया नहीं है कुछ। तो फाइंड 3 नंबर्स एबीसी बिटवीन 2 and 18, ये तो लिख दिया। पहला बोलता है कि देयर सम इज 25, मतलब इनका कहना है कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो आपका 25 है। इक्वेशन, द नंबर्स 2ab आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब 2ab आर इन एपी, तो इसका मतलब कि 2a इज इक्वल टू b प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। The numbers BC 18th are consecutive terms of a GP. BC 18th are GP, ठीक है, in GP। तो C square is equal to 18th B, is equation number 3। I think that यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं और जो बोलते गए हम लिखते गए, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कुछ खास दिक्कत होना चाहिए। बढ़ते अब आगे हम लोग। देखिए, हम लोगों को निकालना है, 1 by 1 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से a के वैल्यू को निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। फ्रॉम 1 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25 है, तो यहां से a के वैल्यू को निकालते हैं 25 माइनस बी माइनस सी। अब इसको क्या करेंगे कि हम 2 में पुट कर लेंगे। 2 क्या है, 2a इज इक्वल टू बी प्लस 2 है, ठीक है। तो a का वैल्यू पुट कर रहे थे 2, 25 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस 2, ये हो जाएगा 50 माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू बी प्लस 2। तो देखो ना, 50 माइनस 2 मतलब 48 एंड 2b प्लस बी यानी कि 3b प्लस 2c, यानी कि 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 48, ठीक है। 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 48। एक काम हम लोग यहां से और कर सकते हैं कि यहां से 3b का वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 48 माइनस 2c। फ्रॉम 3 देखते हैं, फ्रॉम 3, ये फ्रॉम 2 था, फ्रॉम 3 देखते हैं, 3 से देखते हैं क्या बनता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18th बी है। देखो इसको लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 3b, 6 18, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इक्वल टू 6 है, एंड 3b की जगह पे 48 माइनस 2c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ओके। तो 8 × 48 का 8 4 6 24 28, 288 माइनस 12c सी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, वो क्या है कि सी स्क्वायर प्लस 12c माइनस 288 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो रिजल्ट डेवलप करेगा ये आएगा c माइनस 12 and c plus 24 is equal to 0, c 12 and c minus 24, 24 minus 24 neglected, क्योंकि आपको दिया हुआ है क्या
कि जो नंबर्स है वो 2 और 18 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो C12 आ गया। अब देखो भाई, अगर C12 आ गया है तो C का वैल्यू यहां रख लो, B निकल जाएगा, B निकल गया तो B का वैल्यू यहां रख लो, A निकल जाएगा। तो आई थिंक दैट बन गया क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बोले, समय कम है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, और ये IIT ने पूछा था क्वेश्चंस को। आपको जान के हैरानी होगा, ये क्वेश्चन IIT का है, पुराना है लेकिन है। एक बच्चा बोला कि नहीं समझ में आया, तो मैसेज थोड़ा सा लेट में भी हम लोग देखते हैं। सर अमन बोलता है कि एम वाला क्लास का होता, पिछला क्लास था एम वाला, कल क्लासेस है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे होता है, संडे वाला लोग भूल जाते हैं, कम से कम मैसेज देखा करो। ओके, ये कहानी है, देखिए फाइंड 3 नंबर्स एबीसी बिटवीन 2 and 18 सच दैट देयर सम इज 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 नंबर है, 2 और 18 के बीच में है, लिख दिए। अब 3 नंबर का सम जो है 25 है, दिया हुआ है। द नंबर्स 2 A B आर कंसीडर्ड टर्म्स ऑफ एन एपी, ये तीनों एपी में है, एपी में तो इसके डिफरेंसेस बराबर होगा, उससे ये निकल के आ जाएगा। BC18 जीपी में है, जीपी से आपको ये निकल के आ जाएगा। अब तो कुछ बचता नहीं है, 3 आपके पास है। यहां से हम क्या किए, यहां से हम आपको ए का वैल्यू निकाले, क्योंकि मेरे को बी दिख रहा था, यहाँ पे उठा के पुट कर दिए, यहां से ऐसा आ गया, फिर यहां से बी निकाल लिए, तीसरे वाले में पुट कर लिए, सारा कुछ सी में आ गया, सी में आया, सॉल्व किए, निकल गया। अब पारा पारी सी वाले वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लेना, बी निकल जाएगा, यहाँ क्या था, यहाँ पुट कर लेना, ए निकल जाएगा, एबीसी निकल जाएगा। ध्यान रखना है कि नंबर्स आपको 2 और 18 के बीच में आना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए वीडियोस हम दे दिए हैं, तो अब देख लीजिएगा, शायद कल वाला भी वीडियोस आपको दिए हैं, उसके एक दिन पहले वाला भी दिए हैं। और देखिए मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो अब वीडियोस के चक्कर में ज्यादा मत रहिए, ठीक है, दिक्कत चल रहा है उसमें, तो हो सकता है वीडियोस ना भी मिले, या हम अगर बोले कि दे देंगे और मालूम पड़ा कि मतलब 3-3 घंटे 2-2 घंटा घूमते रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, वो बड़ा दिक्कत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि जितना हम पढ़ाए इनफ है आपको IIT का क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन अब सवाल ये कि आपको जो डाटा अवेलेबल कराया जाता है, आप उसमें क्या समझते हैं और कैसे काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ अलग, देखिए इसी क्वेश्चन में डाटा कहाँ अलग आया, कुछ डाटा अलग नहीं था। पिछले साल वाला वीडियो, अरे बाबा, देखो कोई भी वीडियोस कैसे जाता है, कोई भी वीडियो, एक बच्चा बोला पिछले साल वाला वीडियो दे दीजिएगा। पहली बात कि पिछले साल बहुत कम वीडियोस बना था, ठीक है, शायद सीक्वेंसेस का बना था, हाँ सीक्वेंसेस का बना था। तो पिछले साल बहुत अलग टाइप से क्लास हुआ था, मतलब जून जुलाई के बाद हम वीडियोस बनाना ही चालू किए थे, एक तो वो बात था। दूसरा पिछले साल एक और प्रॉब्लम था, आप बोलो पिछले साल वाला, पिछले साल वाला मान ली मेरे पास वीडियो के रूप में है पड़ा हुआ, अब उस वीडियो को हम यूट्यूब पर पहले आपको क्या बोलते हैं अपलोड करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है, ये इसी जगह पे प्रॉब्लम है, जब लैपटॉप खुलेगा काम करेगा तभी ना आपके पास कुछ आएगा, ये क्यों नहीं समझ रहे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज ABCR इन AP, देखिए मैथ्स पढ़ने का एक टाइम बना लीजिए कि एक लेक्चर हम पर डे देखेंगे, ठीक है। सपोज ABCR इन AP, एंड देखिए ऑनलाइन क्लासेस हमको भी लेने का मन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशंस है वो बहुत ज्यादा कंफर्ट में नहीं है। 12 तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफलाइन, देखते हैं उसके बाद नहीं होगा तो एक बैच छोटा मोटा 11 भी स्टार्ट कर देंगे, 5-8 बच्चे भी मिल जाएंगे, 10 बच्चे तो स्टार्ट कर देंगे, फिर से पढ़ा देंगे पूरा। देन वैल्यू ऑफ A इज, ये ऑप्शन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, चलो दिखा देते हैं ऑप्शन। ये IIT ने पूछा था क्वेश्चन, ये बहुत पुराना भी नहीं है, देखते हैं।
क्वेश्चन आप पढ़ लो। आज हम लास्ट लास्ट तक कंसेप्ट देंगे, याद रखिएगा, हम लास्ट लास्ट तक देंगे। लास्ट के 10 मिनट के पहले भी कंसेप्ट आएगा आज। ये क्वेश्चन देखो क्या है कि सपोज एबीसी आर इन एपी। एबीसी के बारे में बोला कि ये एपी में है, चलिए गुड, अच्छी बात है। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए समझते हैं, जैसे से बोलता लिखते हैं ए बी सी आर इन एपी। चलिए जैसे क्वेश्चन बोला हम वैसे जा रहे हैं, तो मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। चलिए एक क्वेश्चन तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, गुड। एक चीज आपको ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, अच्छी बात है। और ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, सी सबसे ज्यादा है। लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं बोला कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अच्छा एक रिलेशन और दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। ओके चलिए, तो चलिए ना पहले इसको लिख लेते हैं, फायदा होगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, ये है गिवन, ठीक है। इसका फायदा देखिए क्या है, बी ए प्लस सी का वैल्यू है 2b, तो ए प्लस सी की जगह पे आप 2b लिख लो प्लस बी, तो 3b इज इक्वल टू 3/2, तो b इज इक्वल टू 1/2। चलिए एक काम तो हो गया आपका, b का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। मतलब एक बात क्लियर हुआ कि a जो है, देखिए आपसे पूछा कि a क्या होगा, तो एक बात तो पक्का हो गया कि a जो भी है इससे छोटा होगा, तो जो जो इससे बड़ा लग रहा है उसको हटा सकते हैं। लेकिन ये लोग भी बहुत चालाक है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। देख रहे हैं, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा आपको, बहुत चालाक है लोग। मतलब ए जो होगा वो इससे छोटा होगा, है ना। तो जो ऑप्शन लग रहा है हटने लायक, हटा सकते हैं आप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला, अगला बोलता है कि एक तो ये कंडीशन है, इससे हम हेल्प लेने की कोशिश की कि ए जो है मेरा बी से छोटा होगा, बी मेरा इतना है, तो ए इससे कम होगा। तो अगर कोई ऑप्शन इससे कम वाला लग रहा है, मतलब सॉरी इससे ज्यादा वाला लग रहा है, तो उसको हटा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो हाफ से ज्यादा दिख रहा है रिजल्ट, तो उसको आप हटा दीजिए। हमको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऑप्शन है उसमें। हम लोग आते हैं, आईडी यही सब तो सोच के काम करता है, इतना आसानी से आपको आंसर्स नहीं मिल जाएगा कि आप 2-3 लाइन पे काम करो और आपको आंसर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोई और सिंपल स्टेट कंपटीशन होता ना, तो ये लोग ऐसा ऑप्शन तैयार करता है कि 2-3 ऑप्शन इसी से निकल जाता है, जैसे ही निकालते हैं ना, तो इसी से 2-3 ऑप्शन आप हटा सकते थे। अगला बोलता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, गुड। देखिए नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है। आप याद करिए कैसे करते थे, याद है आपको, एबीसी जीपी होता तो क्या करते थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करते थे। आप याद करिए, एबीसी जब जीपी में होता था तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कैसे करते थे, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, यही करते थे। तो यानी कि बी टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अच्छा एक कंसेप्ट हम आपको और दिए हैं, वो क्या है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर होता है तो ए को आप प्लस माइनस बी बोल सकते हो। देखो यहां पे क्या है, कहानी क्या बन रहा है, बी स्क्वायर रिपीट लाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखो इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। और देखिए बी का एकदम इक्वरेट वैल्यू आपको पता है, हाफ, ठीक है, बी का एकदम पक्का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ पे हाफ रख लीजिए आप, बी का वैल्यू हाफ रखिए, तो बी का वैल्यू हाफ रखिएगा तो देखो प्लस माइनस ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। पहले यहां तक क्लियर करिए, यहां तक क्लियर है, तब काम आगे बढ़ाएंगे।
कुछ नहीं किए, बी का वैल्यू आप नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे करके दिखा भी सकते हो, जगह का थोड़ा सा कमी आता है, इसलिए थोड़ा सा स्टेप हम लोग ये कर लेते हैं। 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, है ना, यहां तक हो गया। अब आपको देखिए, अब आपको टारगेट ये करना है कि किसी तरह से हम लोग ए को निकाल लें, कोई तरीके से हम लोग ए को निकाल लें, पता कर लें कि क्या होगा। देखिए यहां से अगर आप आते हैं ये वाले से, गिवन आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू 2 भी है और b का वैल्यू हाफ है, तो a प्लस सी का वैल्यू 2 इंटू हाफ यानी कि 1 होगा। चलिए हम दिखाते हैं, 2 इंटू हाफ यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 1। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a, तो आप एक काम करो यहां से, अब देखो अब यहां से क्या करोगे, एक बार ले लो a प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड ए सी इज इक्वल टू 1/4 ले लो, तो देखो a प्लस सी का वैल्यू यहां से निकाल लो 1/4 a, तो a प्लस 1/4 a इज इक्वल टू 1, तो 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4a, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ना, इसको तोड़ते ना, 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, ठीक तोड़े, तो यहाँ पे 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हाफ, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो भी a होगा वो b से छोटा होगा और b का वैल्यू हाफ आया हुआ है, तो ये वाला तो इग्नोर हो जाएगा। तो अगला कैलकुलेशन फिर आप किसको करना है, एक और बचा हुआ है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड ए सी इज इक्वल टू माइनस 1/4, इसको जगह चाहिए मिटाने के लिए, नहीं हो पाएगा इतना में, तो a हो गया, c का वैल्यू यहां से निकालिए माइनस 1/4 a इज इक्वल टू 1, तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4a, ओके, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का स्क्वायर हो गया था, बट यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, ये वाली जगह मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा दे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, कुछ खास नहीं था, देखो ये एपी में दिया हुआ था, इसको हम ये ले लिए और एक रिजल्ट और दिया हुआ था, इन दोनों के हेल्प से हम बी निकाल लिए, एक काम हो गया। और ये जीपी में था, तो जीपी में होगा तो ऐसे होगा, तो अब किसी का भी स्क्वायर अगर होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखे, कई बार इसमें लोग प्लस माइनस छोड़ देता है, सिर्फ प्लस वाला लेके चल जाता है, और उससे दिक्कत क्या होता है, ए का वैल्यू हाफ आ जाता है, अब माथा पकड़ के बैठ जाता है कि ए तो बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ना, कोई अगर ये लाइन छोड़ दिया, सिर्फ समझने की कोशिश करो, देखो जिस टाइम आप लोगों को मन में आ जाता है ना कि टफ है, मतलब फिर वो शक में आ जाता है कि मैथ्स क्यों लिया, मैथमेटिक्स क्यों लिए, तो एक शक के दायरे में आता है, क्या सिर्फ 12 पढ़ने के लिए, और अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने के लिए हैं या हायर मैथ्स पढ़ने के लिए हैं फ्यूचर में, तो डरना नहीं है, एंजॉय करना है, नया नया चीजें सीखा जाता है, ठीक है, इसमें समय दीजिएगा तो कुछ सीखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर बच्चा ये लाइन सिर्फ छोड़ देता है ना, अगर उसको ये वाला यूज नहीं करता है ना, तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा सोचता है सिर्फ प्लस वाला लिख लेंगे, यहां से सिर्फ प्लस वाला लिख लेता मान लो, तो प्लस वाला लेके जब हम चले तो देखो क्या मिला, प्लस वाला लेके गए तो मेरा ए का वैल्यू बी के बराबर आ गया, इससे तो कुछ निकला ही नहीं, तो यानी कि रिजल्ट कहीं ना कहीं माइनस वाला से है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हम हटाएंगे, जगह चाहिए, ओके, चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो हर चीज तो हम बता ही देते हैं कि क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं, कुछ छोड़ते तो हम है नहीं, ओके। अब देखो यहां पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का काम कौन कर रहा है, -4, तो माइनस -4 प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है,
-4, ए का काम कौन कर रहा है 4, सी का काम कौन कर रहा है -1, बाई कितना 2a। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस, देखो 16 और इधर भी 16 मतलब 32 एंड बाई कितना 8, 4 प्लस माइनस 16 दूनी 32 मतलब 4√2 बाई 8, 4 को कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस माइनस, ध्यान से देखोगे √2 बाई 2 x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस √2 बाई 2 या 1/2 माइनस √2 बाई 2। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करोगे तो हाफ प्लस 1/√2 और हाफ माइनस 1/√2। देखिए x जो होगा ध्यान से देखोगे, b का वैल्यू आपको निकला था, याद रखो b का वैल्यू निकला था हाफ, तो a आपको इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो ये हाफ में कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है, भले बहुत छोटा नंबर जुड़ रहा है लेकिन जुड़ जा रहा है। एक गलती हम लोग से हुआ यहाँ पे, हम लोगों को a यहाँ लिखना था, a निकालना है ना, क्वाड्रेटिक में तो a है, तो फाइनली a का वैल्यू ये निकल के आ रहा है। a क्या है ना, a b से कम होना चाहिए, b कितना है हाफ है, तो इसमें हाफ में कुछ जुड़ रहा है, मतलब ये हाफ से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर लो। और ये हाफ से थोड़ा कम हो रहा है, ये हाफ से कम हो रहा है, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ऐसा है ना कि देखने से लगता नहीं कि तुक्का में जल्दी लोग इस आंसर के पास जाएगा भी नहीं। कैसा था क्वेश्चन, ठीक था? ठीक था, कुछ नहीं बोलता है लोग। कभी कभी लगता है कि अब पता नहीं आप एंजॉय कर रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, ठीक है। जब ऑनलाइन, जब आप लोग रहते हैं ना इसमें, ऑफलाइन रहते हैं तो हम लोग चेहरा देख के पढ़ा लेते हैं, ठीक है, कि अच्छा बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, चलो इजी कर देते हैं। चलिए ठीक है, हटाते हैं इसको, मिटाते हैं, चलिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखा जाए क्या, फाइंड द सम, फाइंड द सम, फाइंड द सम। देखिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, अप टू एन टर्म्स, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एन टर्म्स। क्वेश्चन देख लो कम से कम एक बार, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तीन 38 हो गया, बड़ा जल्दी टाइम निकल जाता है। देखो इसमें कहानी क्या बनता है पहले वो समझो। बच्चे सोचते क्या है इस क्वेश्चन में कि हम ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये तो बढ़ते जा रहा है, तुम अंदाजा लगा रहे हो, ये बढ़ते जा रहा है। देखो ये फर्स्ट टर्म में एक ठो, सेकंड टर्म में दो ठो, थर्ड टर्म में तीन ठो, फोर्थ टर्म में चार ठो, फिफ्थ टर्म में पांच ठो, ये तो बढ़ते जा रहा है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है नहीं? अगला वाला कैसा आएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अगला वाला आएगा कुछ ऐसा। प्रॉब्लम इसमें ग्रुपिंग करे कैसे, ग्रुपिंग तो कर देते अप टू एन टर्म्स। ये जीपी दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि जीपी नहीं दिख रहा है।
अब आप इसको अगर इसके साथ लोगे तो एक्स क्यूब ऐसा आएगा, फिर इनका क्या करोगे, 1 वाला भी चलो सब साथ में आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब पेयरिंग नहीं बन रहा है, मतलब कुछ बच जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है ना, बच रहा है वो, लास्ट में इन तक हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाया, तो इसका एक सिस्टम बनाते हैं। देखो ये क्या होगा छोड़ दो, लेकिन एक चीज नोटिस करो आप, ये खुद में जीपी दिख रहा है, ये खुद में अपने में जीपी दिख रहा है, ये अपने में जीपी दिख रहा है, और जो दिख रहा है उस पर थोड़ा सा काम करें, ध्यान से देखो जो हम बोलने आ रहे हैं। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, 1 को 1 ही छोड़ो, रेशियो कितना आपके पास है एक्स, नंबर टर्म्स कितना 3 बाई 1 माइनस एक्स। मतलब ये जो रिजल्ट है वो ऐसा हो जा रहा है। फिर से देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फर्स्ट टर्म देखो, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर लगाते हैं, ये जीपी दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है, ओके, ये 1, रेशियो आपके पास एक्स है, नंबर टर्म्स 4 है, 1 माइनस एक्स। एक सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, हम लिखते हैं इसके नीचे में, इसको हटाते हैं, एक सिमिलरिटी दिख रहा है, चलो ऐसे लिख देते हैं, जीपी जीपी, आगे भी ऐसे आएगा। आपको ऐसा लग रहा है ये आ रहा है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 1 माइनस एक्स, क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स। अरे 1 प्लस एक्स को आप ऐसे लिख सकते थे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, आज शुरू में ही क्लास में बोल दी कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आता है, स्कूल एग्जाम में। स्कूल एग्जाम में स्कूल तो आपका पूरा 2 साल बर्बाद कर देता है, कुछ कराता ही नहीं है वो लोग, बस सिंपल 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 करा के 2 साल निकाल, मतलब यहाँ पे एकदम 12 14 16 घंटा मेहनत करना चाहिए एकदम जबरदस्त टाइप से। स्ट्राइक करेगा धीरे धीरे, सक्षम स्ट्राइक करेगा, बनाते जाइएगा स्ट्राइक करने लगेगा। इसीलिए तो ये सब दिखा रहे हैं कि कभी आपके सामने आ जाए तो घबरा मत जाइए, देखिए कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए 1 को भी देखिए, सबके नीचे 1 माइनस एक्स है, तो 1 के नीचे 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स कर दें। आज तो शुरू में ही बोले कि आज का क्लास इंटरेस्टिंग होगा, इवन अभी जो 2-3 क्लास सब बचा हुआ सब अच्छा अच्छा होगा। और देखिए जब रूटीन बना लीजिए, जैसे अभी आप वीडियोस देखने का, एक दम दिन में या रात में एक बार 1.5 घंटा आपको वीडियो देखना है। संभव थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ये सब क्वेश्चन स्कूल से नहीं पूछता है, तुम थोड़ा रेगुलर भी नहीं थे, क्लासेस काफी छोड़े हो, तो पीछे के वीडियोस को क्लियर करो पहले। ये बोर्ड आज वाला जो क्लास है वो बोर्ड में मतलब स्कूल्स में नहीं आएगा, आज जिस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं वैसा नहीं आता है, इससे प्रीवियस में जो सब उस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको पहले ठीक करो, उसके बाद फिर ये सब पे काम करोगे तो कुछ हद तक आपको क्लियर होगा। अच्छा ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस सबके नीचे आ रहा है, तो लास्ट वाले के भी नीचे आएगा, यानी एक काम करें कि 1 माइनस एक्स को हम बाहर कर लेते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड अप टू n टर्म्स। अब ये जीपी दिख रहा है बढ़िया से, अब दिख रहा है ऐसा 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 करके n टर्म्स तक है, तो ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। 1 माइनस एक्स को छोड़ दो, ये 1 1 1 1, तो ये 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। अब देखो यहां पे आ जाओ, अब ये सब आ जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 अप टू n टर्म्स। ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा n। कुछ नहीं, अगर आप 2 रहता तो 2 बोलते हैं, 3 रहता तो 3 बोलते हैं, 4 रहता तो 4, तो ये n तक है तो n आ जाएगा। और ये एकदम साफ जीपी दिख रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a r टू द पावर n, ये वाला मतलब a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r।
अब कोई बोले हम ये लगा देंगे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी लगाओ सब चलेगा। हुआ क्या, सिर्फ माइनस ही तो कॉमन खिंचाया है दोनों में। तो चलो हम ये लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स 1, रेशियो कितना है एक्स, नंबर टर्म्स देखो काउंटिंग में कितना है n तक, बाई कितना है 1 माइनस एक्स, दैट इज आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट कहीं पर भी? नहीं, कितने लाइन में बना वो ध्यान से देखो, 4-5 लाइन। देखो तो कुछ है नहीं, पैटर्न को पकड़ो, ये पैटर्न था, यहां से कुछ हमको मिलना नहीं था। एक और चीज आप सीखे कि इस तरह को, आप एक और चीज देखें कि इस तरह का जो चीज है, जो इंडिविजुअल जीपी दिख रहा है इस तरह से, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते थे। इसको तो ये दोनों तो पहले लिख लिए, आराम से लिखा जाता है, इसको मैनेज किए, इसको भी मैनेज किए, एक ही टाइप का सब दिख गया नीचे में बेस में, तो उसको बाहर कर दिए। अब टर्म्स बड़ा प्यारा प्यारा दिखने लगा। अब देखिए कि इसमें अगर हम ये वाले को एक साथ 1-1 वालों को ले लेते हैं तो इस तरह का आएगा, और एक्स वाले को सबको एक तरफ लें तो ऐसा आएगा, जो साफ ये जीपी दिख रहा है। अब यहां से ये पूरा मिलके इन हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो हो गया, इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और ऐसे ही कराते हैं। चलो, ऐसा हम सोचे थे कि उसको छोड़ देंगे, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा दिक्कत है, तो एक क्वेश्चन हम सिमिलर टाइप का कराते हैं, डाटा थोड़ा सा बदला रहेगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द सम है आपके पास x प्लस वाई, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हाँ अगला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये अप टू एन टर्म्स तक जाएगा। इसको बोलता है सम करो, बोलता है इनको जोड़ दो। पहले तो बच्चा को यही नहीं समझ आता हो क्या रहा, कहानी क्या है। ठीक है, वो वाला तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था देखने में, ये तो और मतलब थोड़ा सा लग रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचेगा ना कि जो ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, देखो कुछ लोग ऐसे सोचेगा कि हम ऐसे कर लें, सही सोच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टर्म्स बढ़ जा रहा है। तो जब तक टर्म्स का कोई रास्ता नहीं निकालोगे ना, ऐसे कैसे करोगे बताओ ना। अब इसको तुम किससे मैनेज करोगे, इससे करोगे वो भी चलेगा, लेकिन फिर इसको फिर क्या करोगे, ये तीसरा वाला का, फिर जहां जो एक और बढ़ जा रहा है उसका क्या करोगे। तो दिक्कत है, जो टर्म्स जब बढ़ता है वाले टर्म्स को मैनेज करो, मतलब कुछ ऐसा कर दो कि ये पहले मैनेज हो जाए, उसके बाद ग्रुपिंग बनाना चालू करो। नहीं तो बढ़ रहा है ना, ग्रुपिंग नहीं बनेगा ना, बढ़ते हुए में ग्रुप कैसे बनाओगे। अरे भाई, तो आज तो हम बोले क्लास के शुरू में ही, आज बोल दिए थे हम पहले, बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्लास के शुरुआत में ही हम बोल दिए थे कि ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखेंगे, मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। देखो ये सब कर लेने के बाद सबसे फायदा क्या होगा मालूम है? अच्छा, जूम लैग हो रहा है। ये सब क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा पता है? इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे, वो इससे भी अच्छा है, भागेगा मत, है ना। अच्छा, दो लोग भाग गए, निकल गए, मतलब मेरा हिम्मत आप तोड़ देते हैं। ये सब क्वेश्चन कराने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो पीछे जो आप लोग पढ़े हैं ना, वो बहुत आसान लगने लगता है। चाहे टाइम कम है, 15 मिनट में हमको 2-3 क्वेश्चन और लेना है, दो तो कम से कम लेना है। अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखिए जानते हैं जीपी में, आप ध्यान से देखिए। देखिए जब अगर कोई टर्म बढ़ रहा है, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, पिछला वाला हम थोड़ा गड़बड़ाए थे, लेकिन इस बार थोड़ा आइडिया मिल रहा है। अगर ये इंडिविजुअल जीपी में होता है तो तुरंत पता चल जाता है। देखिए ये जीपी में बढ़ रहा है और साथ में जीपी है, तो पहले इसका जीपी मैनेज कर लीजिए, ये कंसेप्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा क्लियर दिख रहा है कि भाई अगर कोई टर्म बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे ही ये टर्म बढ़ रहा है, फिर ये टर्म बढ़ रहा है। ठीक है,
शंभव तुम अपनी तरफ से देखो, अगर नेट का प्रॉब्लम होता। आवाज क्लियर नहीं है, बाकी बच्चे आप बताएं, आवाज क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर है? मुझे लगता है शंभव यहां से सब कुछ ठीक है। हाँ, मैक्सिमम का कहना है कि सब सही है। ओके, तो इसका मतलब है कि उस तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। शंभव तुम थोड़ा देखो अपना, थोड़ा वहां पे दिक्कत है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक कंसेप्ट यहाँ से डेवलप कर गया। क्या डेवलप कर गया कि भाई अगर कोई टर्म बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बढ़ रहा है, सेकंड हो गए, इसमें एक और बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया, और ये जो इंडिविजुअल है वो जीपी में है, तो पहले इसको मैनेज कर लो। फॉर्मूला आपके पास है। अब देख लेते जीपी है कि नहीं, पहले वो भी तो पता करना है। जीपी कैसे चेक करते हैं? ऐसे, तो क्या आ रहा है, वाई बाई एक्स। क्या अगला वाला भी वही आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, वाई वाई, हाँ आ रहा है। पता है जीपी, मतलब ये जीपी है, ऐसे नहीं रैंडम बोल देना हाँ जीपी है। जीपी चेक कर लेना भैया जीपी है कि नहीं, ये जीपी है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए 1 - r⁴ तो चलो इसके बदले में कुछ लिखते हैं। ए कौन है? एक्स स्क्वायर 1, रेशो कौन है? रेशो, रेशो आ रहा है वाई बाई एक्स, अभी निकालें। नंबर टर्म्स तीन ही है, 1 - y बाई एक्स। चलो देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, कुछ प्यारा से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा देख लेते हैं। 1 - y³ बाई x³ बाई 1 - y बाई एक्स। अब तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x³ - y³ बाई x³, और देखो यहां से आ जाएगा ये x - y, x - y बाई एक्स। देखो ये यहां से कटेगा, एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर x³ - y³ बाई, यहां से देखोगे, ये इसको काट लेते हैं, ये हट ही गया, एक्स बचा, ये एक्स एक्स कट ही जाता है, ये एक्स ऊपर जाएगा और ये x - y होगा, ये भी कट गया। मतलब अल्टीमेटली इसके बदले में जानते क्या आ रहा है, x³ - y³ बाई x - y आ रहा है। रेशो एक बार चेक कर लो, रेशो में गड़बड़ ना हो जाए, है ना? ओके, क्लियर है? अनजानते जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा x⁴ - y⁴ बाई x - y आएगा। मिटाएंगे ये वाला, ये पूरा क्लियर करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, कैसे काम किए। देखिए इसके बदले में ये रिजल्ट निकल कर आया, और जब इसको आप सॉल्व करिएगा चार टर्म लेके जीपी में, तो ये निकल कर आएगा। अगला वाला फिर आपको समझ में आ रहा है, x⁵ - y⁵ बाई x - y आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा x⁵ - y, रेड से इसलिए लिख रहे हैं कि टर्म्स मेरे पास लिखा हुआ नहीं वहां पे, और ये बढ़ेगा अप टू n टर्म्स। और देखिए इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें, ये x प्लस वाई है, तो हम सोच रहे बेस सबका सेम कर लें, तो बेस सेम करने के चक्कर में x - y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया x स्क्वायर - y²। ये किसको किस पे काम करें? x प्लस वाई पे, x - y। तो इसके बदले में आया x स्क्वायर - y² बाई x - y। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? चलिए, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, मतलब प्रीवियस वाला में तो पल्ले नहीं पड़ रहा था, अभी वाला में थोड़ा सा ठीक लगा होगा, पकड़ में आने लगा बात कि टर्म्स अगर बढ़ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा टर्म्स अगर बढ़ रहा है मान लीजिए, ठीक है, और वो जीपी में है, तो पहले इसको मैनेज कर लीजिए। इसको मैनेज की तो यह है, इसको मैनेज की तो यह है, मतलब आगे भी वैसे ही आना था, तो एक हम और अपने से लिख दिए, और बेस को देखते हुए इसको भी मैनेज कर लिया। काउंटिंग में कितना है? 1 2 3 4 करके एन तक काउंटिंग में एन है। तो सबसे पहले 1/x - y को बाहर कर लीजिए, ये हो गया x स्क्वायर - y², x³ - y³ x⁴ - y⁴ अप टू n टर्म्स। फाइव वाला नहीं लिखने जरूरत नहीं है, अब ग्रुपिंग थोड़ा बना लो ऐसे।
तो ग्रुपिंग ऐसे बनेगा 1 बाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। देखो एकदम क्लियर है कि पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा करके एन तक गया है, तो अब पहले वाले से आप इसको लेके गए हैं, मतलब ये अप टू एन टर्म्स होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। टर्म्स में थोड़ा सा एक बार जरूर देख लिया करो, भले एक स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन है टर्म्स है वाई क्यूब पाई टू द पावर 4 अप टू एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। चलो देख लेते हैं ए कौन है, एक्स स्क्वायर, आर रेशियो कितना है यहाँ पे, रेशियो लोगों तो एक्स आएगा, नंबर टर्म्स कितना है एन बाई एक्स माइनस, एंड सिमिलरली वो भी तो वैसे ही दिख रहा है इसी के जैसा, तो यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई टू द पावर एन माइनस 1 बाई वाई माइनस आंसर। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखा जाए, मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट काश के प्रूफ बना दिए 6 6 6 6 6 n टाइम्स ऐसे जैसे n टाइम्स है इज इक्वल टू द पावर 10 द पावर 10 माइनस 1 बाई 3। कैसा है क्वेश्चन? ठीक है, आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम करवाए थे आपको, वो तो बोर्ड्स के लिए, मतलब स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट भी था, आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, ये स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। लेकिन चलिए उसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए, समझ में आएगा। जैसे आप सपोज करो 66 लिख लो, दो ठो लिखिए, हम क्या बोले ऐसा ऐसा 6 करके कितना इन तक, हम सिर्फ दो लिखे हैं, तो इसको तुम लिख सकते 6 प्लस 60। अगर मान ली 3 6 होता तो क्या करते आप, 6 प्लस 60 प्लस 600, 4 होता तो क्या करते, 6 प्लस 60 600 प्लस 6000। आइडिया मिल रहा है? इसका ये मतलब है कि जो 6 6 6 6 6 ऐसे है अप टू n टाइम्स, उसको क्या कर सकते हो, 6 प्लस 60 प्लस 600 प्लस 6000 अप टू n टाइम्स। जानते हैं ये क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन है, ये जो आप बनाए हैं ना इससे आसान क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है? पता है ये जीपी में है, इसमें तो जीपी बनाना पड़ा था हम लोगों को ना, ये जीपी है, तो वो 60 बाई 6 10, 600 बाई 60 10, 6000 बाई 600 10, मतलब रेशियो यहाँ पे पहले से क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और ए इज इक्वल टू 6, रेशियो इज इक्वल टू 10, नंबर टर्म्स आपका एन है, तो फॉर्मूला आप ये लगा लीजिए ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। फर्स्ट टर्म कितना है 6, रेशियो कितना है आपके पास 10, नंबर टर्म्स कितना है, ऐसा ऐसा करके कितना बनेगा, इन तक बनेगा, एंड व्हाट 10 माइनस 1, तो हो जाएगा 6 बाई 10 द पावर n माइनस 1 बाई 9। ओके, काट लीजिएगा यहाँ, कटेगा तो ये 2/3 हो जाएगा।
हो गया प्रूफ। कितना आसान था, कितना ज्यादा ये क्वेश्चन आसान था। ऐसे एक और चीज समझ में आ गया कि जिस तरह से, ध्यान से देखिएगा, 666 अप टू n टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना वो कॉमन है। दिस इज इक्वल टू 10 द पावर n-1/9। तो इसमें सिर्फ रेशियो यूज हुआ और कुछ हुआ नहीं, और आगे में आप एक 6 मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो ये 5 5 5 5 अप टू n होता, तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन होता है, 10 द पावर n-1/9, और ये यहाँ पे 5 होता। सिमिलरली 4 4 4 ऐसे होता अप टू n, तो फिर से वही 10 द पावर n-1/9, और यहाँ पे 4 होता। मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाला पार्ट कॉमन है, सिर्फ यहाँ फर्क पड़ रहा है जो आप दे रहे हो। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम आपसे करवा देते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है प्रूफ, क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में बोला 666 होल स्क्वायर, और ये दे रहा है यहां से कितना, n टर्म्स, प्लस 8 8 8 8, ये भी कितना है आपके पास, n टर्म्स, और 4 4 4 4, ये आना चाहिए आपके पास 2n डिजिट्स, 2n टर्म्स। ये प्रूव है, मतलब करना है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 2n टर्म्स तक ऐसा होगा। देख लेते हैं, तो खास दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा मतलब हम लोग कुछ जल्दी में काम कर लेते हैं, देखिए इसका सम हम लोग को पता है, यूज कर लेते हैं ना, खोल खोल के करने का क्या जरूरत है, इसका पता है तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। 6 10 द पावर n-1/9, और इस पे क्या आ रहा है आपका स्क्वायर, और 8 वाले में क्या करेगा, 8 10 द पावर n-1/9, ये तो बदलेगा नहीं। जो कॉमन निकलता है आप कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दोगे तो 6 स्क्वायर 10 द पावर n-1 का स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 द पावर n-1/9। तो देखिए 10 द पावर n-1/9 तो कॉमन ही जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 6 स्क्वायर 10 द पावर n-1 and एक 9, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान देगा 10 द पावर 8 आ गया, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इसका सम हम दिखाएं कि डायरेक्ट लिख सकते थे, इसका भी दिखाएं डायरेक्ट लिख सकते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं कि इस पे स्क्वायर लगाएं, इस पे स्क्वायर लगाएं, इस पे स्क्वायर लगाएं, वैसे लिखें वैसे, जो कॉमन था निकाल दिया, 10 द पावर n-1/9 कॉमन था, निकाल लिए। यहाँ पे 6 स्क्वायर बच गया, एक तो ये पूरा बचेगा, ये 9 भी एक बच जाएगा, यहाँ पे ये निकल चुका है, 8 बचेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, अंदर में थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 द पावर n-1/9, ठीक है। ये कट सकता है ना थोड़ा बहुत, मान लीजिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 इंटू 6 मतलब 36 है ना, तो ठीक है, कट जाएगा।
अब एक चीज देखिए, यहां से 4 को आप कॉमन भी खींच सकते हैं, तो 4 को बाहर कर लीजिए, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा 10⁻n-1 n + 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 10⁻n-1 हो गया बाई 9, और ये 10⁻n+1 हो गया। अब एक फॉर्मूला पढ़े, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों से आप लिख सकते हैं 10⁻2n-1, ठीक है, लिख सकते हैं, बाई 9 इंटू 4। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं हम आपके लिए। अब देखिए, अगर ये अप टू एन टर्म्स होता तो क्या होता, ध्यान से देखिए, 4 + 40 + 400 ऐसे होता, अप टू 2n होता, 2 n टर्म्स। अगर हम निकालते तो कैसे निकलता, अगर इस फॉर्मूला से हम यूज करते हैं r⁻n-1/r-1, तो क्या होता, फर्स्ट टर्म 4 है, रेशियो 10 है, नंबर टर्म्स देखिए 2n है, तो 2n होता, -1 and 10-1, देखिए वही चीज है, 4 है, इसको लिख सकते 4 10⁻2n -1, 9 को लिख सकते थे 10-1, एंड दिस इक्वल टू 4 4 4, ठीक है, अप टू 2n टाइम्स प्रूव्ड। क्लियर है? समझ में आया? कहीं कोई डाउट? दिमाग हैंग में गया? कुछ और अच्छे क्वेश्चंस थे, हैं, ठीक है, बट अगले दिन हम लोग समय स्पेशल सीक्वेंस करेंगे, उससे पहले 10-15 मिनट कुछ यूनिक कंसेप्ट आपको देंगे, एकदम यूनिक, जैसे क्वेश्चन तुरंत तुरंत बन जाएगा। अच्छा, एक बच्चा बोलता जा रहा है आज, अरे ये बस ऐसे ही था आज का क्लास, थोड़ा मजा लिए, सीक्वेंसेस पढ़े थे तो। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। संभव का क्वेश्चन है कि जूम में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग को पेड वर्जन में जाना पड़ता है, तब जाकर रिकॉर्डिंग होता है, मतलब 40 मिनट वाला में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।